सो हेलो गाइस, एपिसोड भी शुरू होता है उस सीन से जहाँ पर टैंग शंग को दिखाया जाता है उसके पुराने मास्टर के साथ। और उसके पुराने मास्टर जो होता है अपने ग्रैंड एल्डर से मिलाता है उसको। फिर टैंग शंग को लेकर वो ग्रैंड एल्डर एक अंडरवर्ल्ड में आ जाता है, मतलब एक छुपी हुई जगह में। और वहाँ पर एक मार्शल स्पिरिट रखा हुआ होता है। और उसके मास्टर जो होता है, मतलब वो ग्रैंड एल्डर जो होता है, वो टैंग शंग को कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल एक स्पिरिट है और उसको लेने वाला बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर टैंग शंग जो होता है अपने मार्शल सोल को निकलता है और वो एक ब्लू सिल्वर प्लांट होता है। जब उसमें एक स्नेक की सोल रिंग देखता है तो मास्टर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर टैंग शंग की लेवल जब देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि टैंग शंग एक साथ 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, क्योंकि वो पहले 10 लेवल पर था और 13 लेवल पर है। और मास्टर जो होता है, मतलब ग्रैंड एल्डर जो होता है, वो मन में सोचता है, लगता है इसके टीचर बहुत ही टैलेंटेड होगा। और फिर टैंग शंग को जब पूछता है कि तुम्हारे मास्टर कौन है, तो कहता है कि मेरा मास्टर ग्रैंड मास्टर है। पर ये सुनकर वो ग्रैंड एल्डर जो होता है वो टैंग शंग को अपने स्कूल का डिसाइपल बना लेता है। फिर टैंग शंग जो होता है वो लोहार के बस्ती में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, जिससे कि उसे रोजी रोटी कमा सके। फिर वहाँ पर जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे काम दे सकते हो। तो फिर वो लोग जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें काम नहीं मिलेगी। फिर जाते जाते एक बंदा जो होता है वो टैंग शंग को कहता है कि तुम काम कर सकते हो। फिर टैंग शंग जो होता है उस बंदे से कहता है कि मुझे रिफाइनिंग करना है। और ये सुनकर तो सारे के सारे लोग जो होता है वो टैंग शंग के ऊपर हंसने लगता है। लेकिन टैंग शंग जो होता है उनके बारे में कुछ नहीं सोचता और अपने पापा की सिखाई हुई सारे के सारे टेक्निक को याद करता है और अपने हैमर को उठाता है, एक ही बार में आयरन पीक को लगाता है एक झटका और उसको फॉल्स करके रख देता है। और ये देखकर तो सारे के सारे बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि मैंने तो सोचा ये बच्चा तो इस हैमर को उठा ही नहीं पाएगा, लेकिन तो इसने तो आयरन पीक को तो एक ही बार में फॉल्स करके रख देता है। और वो बंदा जो होता है मन में सोचता है कि इससे मेरे को बहुत ही मुनाफा हो सकता है। और फिर यहाँ पर एक बंदा जो होता है ये टैंग शंग के हर चाल नजर रखे हुआ होता है। और फिर ऐसे ही करते करते उसकी 1 साल गुजर जाती है। फिर टैंग शंग जो होता है जीबू के साथ अपने घर जा रहा होता है उसके पापा से मिलने के लिए। और जब घर जाता है तो वहाँ पर उसके पापा नहीं होता, लेकिन गांव के चीफ जो होता है वो टैंग शंग को आकर एक चिट्ठी देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पापा बाहर गए हुए हैं। और जब टैंग शंग चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा मैं घर से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है और मैं तभी आऊंगा जब तुम बहुत ही पावरफुल हो जाओ। और ये सुनकर टैंग शंग जो होता है बहुत ही उदास हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, मतलब ग्रैंड मास्टर को। और ग्रैंड मास्टर जो होता है वहाँ पर टैंग शंग के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वहाँ पर टैंग आवाज आता है, यानी टैंग शंग के पिता। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो, वरना आपकी मर्जी।